कि जिंदगी फिर से नहीं मिलेगी मेरे दोबारा मेरे प्रभु। ये मनुष्य का तन बड़े ही भाग्य मानुष तन पाया और सुर दुर्लभ भय कर थकाया। सुर मतलब आप लोग को बता रहा हूँ, सुर मतलब देवता। देवताओं को नसीब नहीं है ये मनुष्य का तन पाना, और हम आपका भाग्य देखिए कि हम मनुष्य का तन पाए और व्यर्थ हमारे अपना जीवन। तो प्रभु के चरणों में भजन पूजा अपना कर्म जो अपने कर्म जो गृहस्थ आश्रम सब करते हुए, हम एक संत हैं लेकिन हमेशा मत सोचिए मैं गृहस्थ से हूँ, और परिवार को सबको देखते हुए और भजन भाव ज्येष्ठ गुरुओं का प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो मेरे प्रेमी, आपसे इतना आशा जरूर करूँगा, ये राय साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारिएगा। लेकिन हकीकत में ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या? हमारे चंदन जी अपना विचार रखिए, जो एक पुण्य आत्मा, एक गुरु का लाल, एक अच्छा साधु, एक संसार में रह के पारिवारिक हो के भजन कर रहा है। क्या साधु ऐसे कर्म करते हैं? साधु की इन्होंने सरलता में पहचान आप सबको बताई, और उसको आप यदि समझ गए तो साधु का जो सचमुच का रूप है, जो बात की ये बखान कर रहे थे, वो हमारे चंदन जी थोड़ा प्रसंग कहेंगे। चंदन जी, ऐसी उस समय की कौन सी प्रसंग बात थी जो आपने कहा गुरुदेव डोर थामे रखिएगा? जो उन्होंने अभी मानव तन जो हमने पाया है मनुष्य जीवन, तो इसका जो सकारात्मक विचार होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जो दिन चले गया वो कल नहीं लौटेगा जी। आप किसी से नाराज़गी में, किसी के नफ़रत में, या किसी से अपने जो भी हो, वो जो हम दिन उसके बीच में जो जला के खाक करते हैं ना, उसमें अगर कुछ अच्छी यादें बनाएं तो ये मनुष्य तन साकार होने के लिए मदद करें जी। अपने सपनों को साकार करें, अपने लिए देखिए, अपने देश के लिए देखिए, अपने लिए देखिए, अपने एरिया के लिए देखिए, अपने घर के लिए देखिए सबसे पहले। और सकारात्मक विचार से मनुष्य जीवन को हम आगे लेके जिए, खुशियों से जिए। आज लोग 100 में से 90% इतने ज़्यादा टेंशन में चलते हैं कि उनको हल्का सा धक्का लग जाए तो मारामारी की उतर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो मेंटली डिप्रेस्ड। कहाँ चला गया वो प्यार, कहाँ चला गया वो मानवता? भाव ही तो फर्क है। शरीर के अंदर जो अगर आपके अंदर प्रेम है, वही प्रेम ही भाव है, वही प्रेम मीरा है, वही भाव ही भरत है, लक्ष्य लक्ष्मण है। अहंकार कर लो तो वही रावण है, आलसी करके दिन भर सोए हो वही कुंभकर्ण हो। मन दो जगह आपको दौड़ रहा है, वही मतलब आप एक लक्ष्य पे रहिए अपने जीवन को। मनुष्य का तन फिर से नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरे प्रभु। मेरे सभी सनाते और हमारे जो आने वाले सभी पीढ़ियों को मैं बाबा के आज कहाँ से हमारा सौभाग्य था कि ऐसे महान बाबा का मैंने दर्शन पाया, और बहुत पहले 5 साल पहले इनका ही कृपा मेरे ऊपर बरसी है। इन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मैं तो इनको ज्ञान कुछ नहीं देता था, हमारे प्रभु हैं, लेकिन कुछ उनकी दी हुई ज्ञान को मैंने कुछ उसको कलेक्ट किया। तो बाबा ने बोला कि आज बहुत रिक्वेस्ट की कि आप नहीं, आज आप बोलिए, तो मैं आप लोग को ज्ञान यही दे रहा हूँ मेरे भाई कि ज़िंदगी फिर से नहीं दोबारा मिलेगा। भज लो, प्रेम कर लो, सब भाइयों एक दूसरे को मिल के रहो। हम एक ही माँ बाप के बेटे हैं सब, कोई नहीं, कोई जात न पात न कोई धर्म नहीं, सब एक ही सनातन के हैं सब लोग, और सब एक ही के माता पिता के पुत्र हो। ये जात व्यवहार, ये मेरी अनुभव है, मेरे प्रभु के हमारे गुरुओं की बताई चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग एक ही माता पिता के वंशज हैं। हमारे दादा परदादा त्रेता में भी थे, सतयुग में थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में आज हम लोग हैं। काल हम लोग भी चले जाएंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग एक ही माता पिता के संतान हैं। तो भज लो, और माता पिता को सबसे बड़ा भगवान यही है, माता पिता का सेवा। जो अपने माता पिता का सेवा कर लिया तो समझो भगवान को पा गया, ये जान लीजिए। अपने माता पिता का पैर पड़ के जिस दिन जो बालक, मैं बोलता हूँ सनातन सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जो अपने माता पिता का पैर पड़ के, आज माता पिता का पैर पड़ के और घर से निकला चाहे स्कूल, उस दिन का दिन देख ले वो। और जिस दिन न पैर पड़ के जा रहा है उस दिन का दिन, वो 2 दिन में ही आपको उसका तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो क्योंकि माता पिता का ना चरणों में चारों धाम है, तो माता पिता ही भगवान है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। आप लोग की जय हो, भगवान हमारे सनातन को ऐसे खूब आगे बढ़ावे, ऐसे हम लोग ऐसे प्रेम करें, यही मेरी प्रार्थना है आप लोग से। बोलो भवानी शंकर महादेव की जय। जय सिया राम। जय शिव हरि, शिव हरि, जय हो गुरुदेव। शिव हरि, शिव हरि। शिव हरि।